नमस्कार, स्वागत है सभी का। हम शब्द ज्ञान पढ़ रहे थे। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द देखेंगे हम। जिसकी गलतियां या कमियां ठीक की गई हो उसे क्या कहेंगे हम? संशोधित। एक तो देखो, गलतियां या कमियां ठीक करना उसे तो कहते हैं संशोधन, और जिसकी गलतियां और कमियां ठीक की गई हो उसे कहते हैं संशोधित। ठीक है। आगे 16 वर्ष की कन्या उसे कहते हैं हम षोडशी। षोडश का मतलब अपने आप में होता है 16। तो जो 16 वर्ष की कन्या उसे हम क्या कहेंगे? षोडशी। आगे शिव का उपासक उसे कहते हैं शैव। एक शब्द हमने पढ़ा था शाक्त। शाक्त का क्या मतलब होता है? शाक्त का मतलब होता है शक्ति का उपासक या फिर देवी का उपासक। तो शिव का उपासक तो हो जाएगा शैव, और शक्ति या देवी का उपासक हो जाएगा शाक्त। एक ऋतु है शरद ऋतु, तो ठीक है, शरद ऋतु से जो संबंधित होगा उन चीज़ों को क्या कहते हैं हम? शारद। सिंपल है। इसके आगे भूगोल से संबंधित उसे कहते हैं हम भौगोलिक। अब ये प्रत्यय में पढ़ेंगे हम कि कैसे भूगोल से भौगोलिक पड़ता है। एक प्रत्यय लगने पर जो ऊ की मात्रा है वो औ की मात्रा में बदल जाती है। ठीक है। आज के मुहावरे लोकोक्तियाँ देखते हैं। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। सीधा सा मतलब किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, विश्वास है तो शंकर, अन्यथा कंकर। ठीक है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी किसी के जबरदस्ती गले पड़ना, यानी मान ना मान मैं तेरा मेहमान। भीख मांगे आंख दिखावे, एक तो असमर्थ होना और ऊपर से अकड़ना, तो उसे कहते हैं एक तो भीख मांगे ऊपर से आंख दिखावे। भूखे भजन ना होई गोपाला, सीधा सा मतलब काम करना है पहले, भूख लगी सब भूखा रहकर कोई काम नहीं किया जा सकता। पकाई खीर पर हो गई दलिया, काम तो बहुत अच्छा किया, पकाई खीर पर हो गई दलिया, परंतु भाग्य का साथ नहीं। काम अच्छा किया लेकिन भाग्य का साथ ना होना। शब्द युग में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सुरभि और सुरभि। ई की मात्रा बड़ी होती है तो वो हो जाएगा गाय का पर्यायवाची, और सुरभि में ई की मात्रा छोटी होती है वो होगी सुगंध। आगे शीशा। शीशा एक प्रकार का धातु है, लेड जिसे हम कहते हैं। ठीक है। आगे शीशा। शीशा है अपना मिरर, कांच, दर्पण। बारिश और वारिश हम जानते हैं, बारिश होने वर्षा और वारिश उत्तराधिकारी। इसके अलावा वारिश शब्द हम ध्यान रखेंगे। वारी का मतलब क्या होता है? वारी का मतलब होता है जल, और ईश का मतलब स्वामी, तो जल का स्वामी समुद्र। ठीक है। सौम हो गया चंद्रमा का पर्यायवाची, सौम, और सौम्य हो गया सिंपल या फिर सरल होना। ठीक है, सौम्य। आगे धन से संबंधित धनी, धनवान व्यक्ति होगा उसे क्या कहेंगे? धनी। और धनी होता है स्त्री का स्वामी, तो उसे कहते हैं पति, तो धनी पति का पर्यायवाची हो गया। आगे देखेंगे धनु। धनु मतलब धनुष, और धेनु मतलब गाय। सिंपल है, जानते हैं। आज के विलोम शब्द, स्मरण, याद रखना हो तो स्मरण, और भूल जाना विस्मरण। हरा हरियाली से संबंधित, इसी का विलोम सूखा। विलास। विलास का मतलब क्या होता है? बस मौज करना, उसका होता है विलास, इसी का ही विलोम हो जाएगा तपस्या, परिश्रम करना, कठोर परिश्रम। वरिष्ठ और ज्येष्ठ, इसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है। उम्र में या पद में बड़ा, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। इसके अलावा इसका विलोम हो जाएगा कनिष्ठ यानी छोटा। पदोन्नत। पदोन्नत यानी प्रमोशन, इसी का विलोम हो गया पदावनत। पदावनत। ठीक है, पदोन्नत और पदावनत। आगे देखेंगे हम आज के पर्यायवाची। वीर। पराक्रम शब्द हमने पहले ही पढ़ा था, पराक्रम और वीर एक ही है। वीर, पराक्रमी, बहादुर, योद्धा, शूर, शूरवीर और सूरमा। ठीक है। आगे हम देखेंगे लक्ष्य के पर्यायवाची। एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है ध्येय, एक होता है निशाना। मंजिल और ठिकाना हम साथ याद रखें ना, मंजिल और ठिकाना किसके पर्यायवाची है? लक्ष्य के। आगे मूल्य। मूल्य यानी कीमत, किसी की प्राइस कितनी है तो मूल्य। अर्थ, कीमत, दाम और मोल। आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मृगया। मृगया यानी शिकार। अहेर, आखेट और शिकार। आखेट हमने शब्द सुना है कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जहाँ पर शिकार करना मना है उसे कहते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र। तो आखेट, शिकार, अहेर किसके पर्यायवाची है? मृगया यानी शिकार के। आगे बिल्ली। बिल्ली के पर्यायवाची दीप्त लोचन, दीप्राक्ष यानी जिसकी आंखें बहुत चमकती हो, दीप्राक्ष। जंगली जानवरों के अक्सर यूज होता है शब्द। और ऐसे कैसे शालावक्र है, ये भी जंगली जानवरों के लिए यूज होता है, शालावृक, शालावृक। इसके अलावा बिलाई, मारजाली और विडाली, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बिल्ली के। याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार हम देखेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। बिलाई, मारजाली और विडाली। आगे आज की पारिभाषिक शब्दावली। पहला है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, यानी संस्था या सरकार द्वारा वो पैसा दिया जाना जिसे लौटाना आवश्यक ना हो, उसे क्या कहेंगे हम?
ग्रांट जिसका मतलब होता है अनुदान। इसके अलावा हैंड ओवर मतलब सौंपना, कोई कार्य किसी सामने वाले या आगे पहुंचाना, उसे सुपुर्द करना, उसे कहते हैं हम हैंड ओवर यानी सौंपना। ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल, पक्का नियम, सीधा सा मतलब वह नियम जिसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता या जिसे टाला नहीं जा सकता, उसे कहते हैं हम हार्ड एंड फास्ट रूल। इसके अलावा इलीगल, लीगल का विलोम हो जाएगा इलीगल यानी वैध का अवैध। ठीक है। इलीगल मतलब अवैध। इसके अलावा इलिजिटिमेट, सीधा सा मतलब लिजिटिमेट का मतलब होता है धर्म के समान, धर्म के साथ। इलिजिटिमेट का मतलब होता है अधर्मज या फिर अवैध। इलिसिट, इलिसिट का मतलब वही जो कानून के विरुद्ध हो, निषिद्ध होना, उसका मना होता है और अवैध होता है। ठीक है। धन्यवाद।